चलिए अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, क्योंकि एक ही सर्वनाम सब प्रकार की संज्ञाओं के लिए आ सकता है। विभू चौथी कक्षा में पढ़ता है। विभू एक बुद्धिमान लड़का है। विभू के माता पिता डॉक्टर हैं। विभू के माता पिता विभू को बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि आपने देखा बच्चों, जब हम ऊपर वाक्य पढ़ रहे हैं तो बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि हमें बार बार दोहराना पड़ रहा है। अब इसे दोबारा से लिखते हैं। विभू चौथी कक्षा में पढ़ता है। वह एक बुद्धिमान लड़का है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। अब हमें ये अटपटा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने विभू संज्ञा शब्द के स्थान पर वह का प्रयोग किया है। व माता पिता के स्थान पर उसे का प्रयोग किया है। वे का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर आकर इन शब्दों ने भाषा को रोचक तथा प्रभावशाली बना दिया है। मैं, तुम, वह, वे, हम, हमारा, ये सब सर्वनाम हैं। संज्ञा की संख्या एक से अधिक होने पे सर्वनाम का रूप बदल जाता है। एक वचन में लिखते हैं मैं, बहुवचन में हम। मेरा, हमारा, मुझे, हमें, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, वह, वे, यह, ये, इसका, इनका, उसका, उनका। चलिए अब करते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए पहले को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले के लिए सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे, मेरे, मैंने, हम, हमारा। सुनने वाले के लिए सर्वनाम तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप। किसी अन्य के लिए सर्वनाम वह, वे, यह, ये, उसे, उनका, उन्होंने। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कमीज है, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आया है, दरवाजा खोलो। किसी को बुलाकर सफाई करवाओ। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो रहा है वह मेरा भाई है।
जिन्हें पढ़ाना है उन्हें बुलाओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसको टॉफी नहीं मिली, कौन आया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज के अर्थ में किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद खा लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। चलिए अब आते हैं अभ्यासमाला पर। पहला है, इसमें आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। अब तुम कहाँ जा रहे हो? रवि और उसका मित्र बाजार गए हैं। दूसरा, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं तीसरा, सर्वनाम शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखना है। पुरुषवाचक में कौन कौन से आएंगे हमारे? मेरा, मुझे, हमें, तुम्हारा। निश्चयवाचक में ये, यह, वह, यहाँ, वहाँ। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसे। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके सामने लिखना है। इसमें होगा तुम्हें और तुम, वही, कोई, जो, वह, मुझे और कौन। पांचवा है, आपको सर्वनाम लिखकर कहानी को पूर्ण करना है। ये आपको स्वयं करना है।